सडनली आपको ऐसा फील हो कि आपके बगल में जो लड़का बैठा उसका हाथ बहुत तेजी से हिल रहा है। तो समझ जाओ भाई कुछ गड़बड़ हो रही है। सो गाइस मैं दिल्ली से हूँ, ठीक है, एंड मैं मेट्रो से काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करता हूँ। तो आजकल मेट्रो एक चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हो रही है, अगर आप लोग गैस कर पाओ तो। कपल्स। हाँ, कपल्स के लिए जो है मेट्रो अभी बहुत ज़्यादा फेमस हो रही है। फिर मैंने कपल्स के बारे में कुछ चीज़ें नोटिस की है कि मेट्रो में जो है वो दो टाइप के कपल्स आते हैं, है ना। पहले होते हैं वो जो समाज की परवाह किए बिना अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, और दूसरे होते हैं वो जो लक्ष्य को प्राप्त तो करना चाहते हैं लेकिन उन्हें डर रहता है कि कोई समाज उन्हें देख रहा है। एंड ये जो समाज है मेट्रो में गाइस आंटियों से सबसे ज़्यादा डर लगता है कपल्स को। एंड सही बताऊं तो इन कपल्स को देखकर सबसे ज़्यादा जो खुश होते हैं मेट्रो में वो होते हैं सिंगल लौंडे। अब वो इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें पता रहता है कि आज कुछ जो है भाई लाइव देखने को मिलेगा, आज हमें करने के लिए फ़ोन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो भाई सिंगल लौंडे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं इस चीज़ को लेकर कि भाई अब आएगा मज़ा, अब कुछ देखने को मिलेगा कुछ अच्छा सा। एंड मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी देखी जैसे कि कपल्स में भी गाइस एज ग्रुप होता है ना। एक होते हैं 25, 23, 24, 26 वाले, ठीक है, ये नॉर्मल कपल्स हम मान सकते हैं इन्हें कि चल देख के लगता है भाई कपल हो। दूसरे होते हैं निब्बे भैंचो। भाई निब्बों का बिल्कुल अलग स्वैग चल रहा है, बिल्कुल अलग दुनिया से हट के एकदम। और मजाक की बात तो ये है गाइस कि ये खुद को कपल बोलते हैं। एक बार जब ये लोग बात करते हैं ना आपस में निब्बे निब्बी, यार बाबू आपने खाना खाया, बाबू आप क्या कर रहे हो, बाबू आप क्या सोच रहे हो बताओ मुझे भी, बाबू आप परेशान क्यों हो। तो मैं सोच के लगता है ये बाबू जिसे कह रही है ये खुद तो बाबू है अभी और सामने वाले को ये बाबू कह रही है। अब मैं कई बार सोचता हूँ यार क्या है इनकी लाइफ, इनके नीचे के बाल अभी ढंग से नहीं आए होंगे। बाबू फोन देखने के बाद तो इनका मुंह निकलता हुआ। तो मैंने एक और चीज़ ऑब्जर्व की है मेट्रो में कि लड़कियों का बिल्कुल अलग स्वैग चलता है मेट्रो में, है ना। लड़कियों का सही सीन है एकदम मेट्रो में। लड़कियों के लिए गवर्नमेंट ने एक अलग कंपार्टमेंट दे रखा है कि भाई ये लेडीज़ कंपार्टमेंट है, इसमें जेंट्स नहीं आ सकते। एंड बाकी जो कंपार्टमेंट्स होते हैं उसमें भी दो सीट लड़कियों के लिए रिजर्व होती है कि भाई ये लेडीज सीट है, इस पर जेंट्स नहीं बैठ सकते, है ना। तो और इन्होंने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियसली लिया है, लड़कियों ने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियसली रखा है कि भाई ये दो सीट लेडीज सीट है, इस पर जेंट्स नहीं बैठ सकते। तो जैसे कोई लड़का बैठता है तो आके से, और इनका सबसे बढ़िया ये लगता है कि ये लोग जो लड़कियां हैं वो आके सीधे सीट के पास आके खड़ी हो जाएंगी अगर कोई जेंट्स बैठा हो लेडीज सीट पे, तो अब बोलेंगी नहीं। मतलब समझ जाओ कि वो अगर तुम्हारे आगे आके खड़ी हो गई तो उड़ जाओ अपने आप। जो कि मुझे भी सही लगता है कि भाई लड़कियों की सीट है यार, लड़कियों के लिए गवर्नमेंट ने दिया है तो उसे हट जाओ चुपचाप। अगर आप सही सलामत हो, आपके हाथ पैर सही हैं, तो आप क्यों बैठ रहे हो वहाँ पर, आप खड़े होकर चल जाओ। ये चीज़ मुझे सही लगती है। तो एक बार मैं मेट्रो से ट्रैवल कर रहा था, तो हुआ क्या कि एक लड़का चला जिसका हाथ फ्रैक्चर था, हाथ में पट्टी वट्टी लगी पड़ी थी उसके, तो एक हाथ फ्रैक्चर था और एक हाथ पे कट आया हुआ था, तो मतलब दोनों हाथ उसके डैमेज थे। तो वो आके लेडीज सीट पे आके बैठ गया। तो नेक्स्ट स्टेशन पे एक लड़की चढ़ी और उसने देख लिया कि लेडीज सीट पे एक लड़का जो है वो बैठा हुआ है। उस सीट के पास गई एंड उसे बोला भैया लेडीज सीट है, आप उठ जाओ। तो बेचारा कितना साल का, वो 18-19 साल का लड़का होगा। एंड उसने बोला दीदी मेरे हाथ में चोट लगा है, फ्रैक्चर हो रखा है, तो मैं मतलब खड़ा नहीं हो पाऊंगा रॉड पकड़ के, तो प्लीज़ आप मुझे थोड़ी देर बैठने दो, मैं नेक्स्ट स्टेशन पे उतर जाऊँगा। बड़ी प्यार से बोला उसने। तो मैंने पहले ही बताया कि लड़कियों ने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियसली लिया, भाई लेडीज सीट है ना। तो उस लड़की ने बोला उस लड़की ने बोला कि यार ऐसे कैसे कर सकते हो आप, लेडीज सीट आप कैसे बैठ सकते हो यहाँ पे, अगर आपके हाथ में फ्रैक्चर है तो आप ऑटो ले लो, ऑटो लेके चल जाते घर, तो आपको मेट्रो से ट्रैवल नहीं करना चाहिए। तो उसने थोड़ा बहुत ज़्यादा बोलना शुरू कर दिया, तो वो लड़का अपने आप उठ गया वहाँ से और कोने में जाके खड़ा हो गया। लड़कियाँ जो है ना वो इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेती हैं, है ना। रिलेशनशिप को भले ही उतना सीरियसली ना ले, लेकिन जैसे और भी मैंने बहुत सारी चीज़ें नोटिस की है कि लड़कियां अगर मेट्रो में ट्रैवल करती है और वो कहीं बैठी हुई है सीट वगैरह पे, एंड कोई लड़का आता है उसके सामने खड़ा हो जाता है, लाइक उधर आसपास ही खड़ा होता है एंड काफ़ी थका होता है या फिर कुछ होता है या कोई प्रॉब्लम चल रही होती है या खड़ा नहीं हो पा रहा होता है, तो मैंने बहुत बार देखा है कि लड़कियां अपनी सीट नहीं देती है, उल्टा वो अपना फ़ोन निकाल के उसमें ऐसे बिजी हो जाएंगी जैसे कि पता नहीं
किसका मैसेज आया उसके पास या क्या कौन सी बिजनेस डील कर रही हो कोई नहीं जानता। गर्दन नीचे करे वो फ़ोन देखती रहेगी जब तक उसका स्टेशन नहीं आ जाता। प्यार हो, रिलेशनशिप हो, लॉयल्टी, अरे ये क्या बोल दिया लॉयल्टी, इसके बारे में कोई कमेंट नहीं करूँगा मैं। लॉयल्टी के बारे में जो लोग समझदार होंगे वो समझ चुके होंगे। हाँ तो मैं क्या करता, प्यार, प्यार और रिलेशनशिप ये तो दोबारा आ सकती है लाइफ में, सीट दोबारा नहीं मिलेगी। तो इस पर मैंने कोई जोक नहीं बनाया टू बी ऑनेस्ट, और इसलिए नहीं बनाया क्योंकि आई बिलीव इन जेंडर इक्वेलिटी। समझदार के लिए सारा काफ़ी है। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट पॉइंट। एंड आपने देखा होगा कि जब भी आप मेट्रो में ट्रैवल करोगे तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो गेट पर ही खड़े हो जाते हैं, ऐसे घुसे और यहीं खड़े हो गए। अब आसपास जितने लोग हैं सब बाहर निकले खड़े हैं, लेकिन वो यहीं आके यहीं खड़ा हो गया। अब वो ना राइट होगा ना लेफ्ट होगा। एंड ऐसे वो लोग होते हैं जो थोड़ा बाउंसर टाइप के होते हैं, जिनकी थोड़ी मसल्स होती हैं या थोड़े हैवी दिखते हैं बंदे, जिनसे थोड़ी बोलने में फटती के भाई साइड होता है ना। तो वो लोग ज़्यादा इस कैरेक्टर में रहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उनसे कोई ज़्यादा बोलेगा नहीं। एंड लड़कियों को तो मसल की भी ज़रूरत नहीं है, तो मेट्रो में उनके लिए अनाउंसमेंट की जाती है कि कृपया दरवाजे से हटकर खड़े हो। तो फिर भी वो वहीं खड़ा रहता है। तो हम लोग पीछे से ऐसे 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 दुबक के ऐसे चिपक के बोलते हैं, भोसड़ी का सुन ले तेरे लिए हो रही है अनाउंसमेंट, गांडू भोसड़ी को सुन ले ओए चूतिए। कई बार ऐसा होता था गाइस कि मैं मेट्रो में ट्रैवल करता था, बहुत ज़्यादा भीड़ होती थी, लाइक गर्दन मूव करने की भी जगह नहीं होती थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। लाइक जेंट्स कंपार्टमेंट में तो ऐसा होता है कि इतनी भीड़ हो जाती है रात के जॉब से वापस आने टाइम पे, जो जॉब की टाइमिंग होती है, कि इतने क्लोज आ जाते हैं लड़के कि आपस में एक दूसरे के नाक के बाल देख सकते हैं। एंड ऐसा बहुत बार मेरे साथ हुआ है, ठीक है। छी कितना गंदा लग रहा है बोलते समय, लेकिन हुआ है मेरे साथ, हुआ है ऐसा। मेट्रो में जब इतनी भीड़ होती है गाइस, एंड अगर उस भीड़ में आपको कहीं गाने की आवाज़ सुनाई दे तो समझ जाओ आपके साथ उस कंपार्टमेंट में अंकल भी ट्रैवल कर रहे हैं। अंकलों को बिल्कुल अलग से वक्त चलता है, इन्हें दुनिया से कोई मतलब नहीं, दुनिया गई माँ चुदाने। हम अपने धुन में मस्त है भाई, हमें अपने आप से मतलब है बिल्कुल। ये जो है ये फ़ोन निकालते हैं अपना, सॉरी फ़ोन कह रहा हूँ, आईफोन। आईफोन अपना निकालते हैं कीपैड वाला, एंड उसमें चलाते भर भर के तेज़ साउंड में म्यूज़िक, बिल्कुल तेज़ फुल वॉल्यूम जितना हो सके उतना मेट्रो में। एंड इन्हीं के लिए अनाउंसमेंट भी करवाती है मेट्रो, कृपया मेट्रो में गाने ना बजाएं। आपने सुना होगा ऐसी अनाउंसमेंट होती है, वो इन्हीं अंकलों के लिए किया जाता है। एंड जब भी कोई एक अंकल कोई फ़ोन निकाल के अपना आईफोन निकाल के गाना चलाते हैं फुल वॉल्यूम में, तो पता नहीं क्यों दूसरे अंकल को बुरा लग जाता है ये चीज़। दूसरे अंकल जो है वो भी अपना आईफोन निकालेंगे एंड फिर वो भी गाने चलाएंगे फुल वॉल्यूम में। बेबी को बेस पसंद है, पता नहीं क्या इनमें कंपटीशन चलता है भाई, फुल वॉल्यूम देखते हैं किसका आईफोन की वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है। ओह अंकलों का अलग ही स्वैग चलता है मेट्रो में। ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर हैं, एंड जैसे कि जैसे कि एक कैरेक्टर मैं और बता देता हूँ आपको। गाइस आप सजेशन दे रहा हूँ, बस ऐसे ही एडवाइस दे रहा हूँ कि अगर मान लो आप कहीं मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, एंड आप किसी ऐसा आपके बगल में कोई आके लड़का बैठ जाता है अगर, ठीक है, एंड सडनली आपको ऐसा फील हो कि आपके बगल में जो लड़का बैठा है उसका हाथ बहुत तेज़ी से हिल रहा है, तो समझ जाओ भाई कुछ गड़बड़ हो रही है, ठीक है। तो बस इस चीज़ का ध्यान रखना कि आपको वहाँ से थोड़ा केयरफुल होकर बैठना है कि अगर आपके बगल में कोई लड़का बैठा है एंड उसके हाथ पैर ज़्यादा मूव कर रहे हैं तो समझ जाओ कुछ गड़बड़ चल रही है। अब बेसिकली हाथ। So that's my time guys, thank you very much.